नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे 10 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10 मिनट में 50 ऐसे साइंस के एमसीक्यू के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए, डीएलएड वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उम्मीद है कि पूरी तरह से वॉइस आप तक पहुंच रही होगी और वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब देते चलिएगा। फटाफट से अपने भाई बहन दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और ये सीरीज चलती रहेगी। 30 और 31 मार्च वाला जो एग्जाम था प्यारे साथियों, आप लोगों को कैंसिल कर दिया गया है डीएलएड वालों के लिए, और फिर से नया डेट उसके लिए आएगा। बाकी बात जो भी 1 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है साथियों, वो अभी चलते रहेगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। क्या एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है या ऑक्सिन है। कोशिका विभाजन में कौन सा ऐसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है, जो प्यारे साथियों यहाँ पे विभाजन करने वाला मदद करता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है प्यारे साथियों, ये क्या है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन। यानी ऑप्शन नंबर बात करें तो सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा हम लोग बात कर ले, साथ में आंसर भी है पीडीएफ में। आप लोग जब टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप वहां पे रिवाइज भी कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। चलिए, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहिए, क्लास को देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, इससे रिलेटेड सारी बातें समझ में आएगी। पीडीएफ सिर्फ आपको यहाँ पे आलसी बनाने का कार्य करता है, याद रखिएगा। तो क्लास जितना भी क्लास आता है सभी को देखने का प्रयास करिए। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, जरा बताइएगा। क्या बिल गेट्स को कहा जाता है, टिमोथी विल को कहा जाता है, लिंकन यहाँ पे गोलिट्सबर्ग को कहा जाता है, या रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। बिल्कुल ईमेल का जो जन्मदाता है यहाँ पे याद रखिएगा रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सभी का यहाँ पे आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो हम फटाफट से चलते हैं क्वेश्चंस पे और यहाँ पे आपको आंसर बताने का प्रयास करते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर, यहाँ पे 3 नंबर ये सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है एक प्रकार का क्या है प्यारे साथियों, यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा बात कर ले हम लोग। तो अगला सवाल है 4 नंबर, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रियाशील समूह। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग जरा, तो कौन विद्युत का चालक है, जरा बताने का प्रयास कीजिए। विद्युत का चालक कौन है? जी हाँ दोस्तों, विद्युत का जो चालक है उसका नाम बताइए। तो वैद्युत का जो चालक है यहाँ पे लवण जल जो होता है, लवण जल प्यारे साथियों, लवण जल हमेशा क्या होता है, वैद्युत का चालक होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। एमबीबीआई क्वेश्चन है, एमसीक्यू है आपके लिए, ऐसे प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प जो होता है यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा, विल्फिया। यहाँ पे रेफ्लेसिया जो होता है साथियों सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। बाकी बात छोटा की बात करें यहाँ पे वुल्फिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, बताइएगा जरा। ये विटामिन ए जो होता है प्यारे साथियों रतौंधी में कार्य करता है, रतौंधी में। इसलिए रतौंधी जब हो जाती है तो विटामिन ए का कैप्सूल लिया जाता है। साथ ही साथ सुनहरा चावल जो होता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। गोल्डन राइस जिसे कहते हैं, जी हाँ, गोल्डन राइस जो होता है उसमें भी क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन विटामिन ए संचित कहाँ पे रहता है मानव में, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो ये यकृत में रहता है, लीवर में रहता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे याद रखिएगा। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी बताने का आपको प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास को देखना कीजिए और पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल भी न रहे। तो विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं, जरा बताइएगा। विद्युत हीटर में सहायक तत्व जो होते हैं वो ए और बी दोनों का तार होता है। प्लास्टिक और फेरिस की प्लेट होती है। साथ ही साथ क्या होता है, नाइक्रोम का तार होता है जो काफी हीट तक जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट है। यानी कुल मिला के बात करें तो डी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। उद्भव स्थान जरा बताइएगा। उद्भव मतलब मानव का वहां से क्या हुआ, जन्म हुआ। मानव का क्या हुआ, जन्म हुआ, यानी वहां से उद्भव हुआ। तो कौन सा मानव का उद्भव स्थान है, अफ्रीका, भारत, चीन या अमेरिका।
तो 9 नंबर सवाल का जवाब सभी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा होगा, बिल्कुल अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला सवाल क्यों चलते हैं। तो वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम क्या था, बिल्कुल यहाँ पे अरस्तु था, याद रखिएगा। ये फादर ऑफ बायोलॉजी इसी को कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इसी को कहा जाता है, यानी बायोलॉजी के जनक भी इसी को कहा जाता है। साथ ही साथ जंतु जगत के जनक भी इन्हीं को हम लोग कहते हैं। चलिए 1 मीटर के स्केल पर प्यारे साथियों 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तो अल्पतमांक क्या होगा। तो ये जो है फिजिक्स से क्वेश्चन उठाए गए हैं और इसका राइट आंसर रखिएगा 0.1 यहाँ पे 0.1 याद रखिएगा एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में जो शामिल होता है बिल्कुल यहाँ पे फसल चक्र होता है, मिश्रित कृषि खेती होता है, कार्बनिक चक्र भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है किस प्रकार से। तो कमरा को जो है प्यारे साथियों हम लोग किस प्रकार से ठंडा कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यहाँ पे क्या होता है, संपीड़ित गैस को जैसे छोड़िएगा तो कमरे को ठंडा करने का कार्य करता है। याद रखिएगा यहाँ पे स्प्राइट का जो बोतल होता है स्प्राइट का, उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड को काफी मात्रा में प्यारे साथियों प्रेशर देके बंद किया जाता है ताकि वो उसमें काफी देर तक ठंडा बनाए रखे। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के अंतर्गत आता है बट पीवाईक्यू भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए सवाल है। जड़ें श्वसन जड़ें कौन सी जड़ को कहते हैं, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो निमिटोफोरस को यहाँ पे क्या कहते हैं, श्वसन जड़ें कहते हैं। कोई भी स्टूडेंट को ज्यादा फास्ट लग रहा है प्लीज स्लो करके देखिए, क्योंकि हम जो क्लास लाते हैं 10 मिनट में प्यारे साथियों 50 क्वेश्चंस कराने का प्रयास करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेते। अगर इतना में आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, अगर प्रत्येक क्वेश्चंस को देख सकते हैं तो देखिए, वरना क्या कीजिए आप स्लो करके देख लीजिए, सभी सुविधाएं आपके यूट्यूब पर दी गई है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा H2SO3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्यारे साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। तो त्वरण का मात्रक कौन सा नहीं हो सकता है, बिल्कुल के यहाँ पे किलोमीटर सेकेंड नहीं होता है, बाकी बात ये तीनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो सबसे अधिक सक्रिय जो धातु होता है वो आर्बिडियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे डी होगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वृक्षों को बचाना या वनों की कटाई, सिंचाई या साक्षरता। क्या 19 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सभी का बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको पता है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जब भी प्रिज्म से एक प्रकाश की किरण गुजारी जाती है 7 प्रकार यहाँ पे रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। चलिए कौन एकल परमाणविक है। एकल परमाणविक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हीलियम याद रखिएगा एकल परमाणविक होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है प्यारे विद्यार्थियों कितना होता है, बिल्कुल यहाँ पे सभी का भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन जो तार होता है न्यूट्रल होता है, वो काले रंग का होता है। जो मेन होता है उसको हम लोग रेड कलर से जोड़ते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को कैसे परिवर्तित करता है जरा बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का 24 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल वैद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा बिल्कुल सभी का यहाँ पे ए आ रहा है, पेट्रोल, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोयला, बिल्कुल अनवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्यारे साथियों ये किससे बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कहता है जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। ध्वनि तरंगे जब चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा को लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो जिसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी होता है। रेड का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका रेलवे में उपयोग किया जाता है। चलिए जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें और हम बताना चाहेंगे एंटोमोफिली जो होता है प्यारे साथियों, ये क्या होता है, कीट के द्वारा परागण को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं। एनेमोफिली क्या होता है, हवा के द्वारा परागण होता है, याद रखिएगा। जूफिली यहाँ पे क्या होता है, जंतु के द्वारा परागण को हम लोग जूफिली बोलते हैं। बाकी बात हाइड्रोफिली जो होगा बिल्कुल यहाँ पे जल के द्वारा परागण को बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन का कार्य करता है यूरेनियम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जो है याद रखिएगा, ये जो है प्यारे साथियों अनुप्रस्थ तरंग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है, तो उल्टी उड़ान भरने वाला यहाँ पे पक्षी कौन सा है, बिल्कुल 33 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हेमिंग बर्ड आ रहा है। काफी छोटा पक्षी होता है। जलते हुए बल्ब, वैद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो होता है सामान्यतः होता है, कैसा होता है जरा बताइएगा, तो ये जो होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच। चलिए, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है, साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, यह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो डबल रोटी के निर्माण में जो प्यारे साथी हम लोग कवक का प्रयोग करते हैं वो सैक्रोमाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे 37 नंबर सवाल का जवाब O2 की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्लोरो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या होता है, बिल्कुल 38 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल PVC राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत यहाँ पे रक्तीय प्राणी हो सकता है, तो बिल्कुल 39 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ये सभी हो सकता है। अगला सवाल, पौधे के आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे मीथेन पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल की बात करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ओजोन परत जो होता है यहाँ पे अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करती है। तत्वों की आवर्त सारणी के जनक कौन होते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, द्विमित्र मेंडलीफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का विशालतम धमनी होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एरोटा होता है। अगला सवाल, सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, कॉपरनिकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क चिन्ह किन किन उत्पादों में लगाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वर्णाभूषण में लगाई जाती है। पानी का घनत्व कितना होता है, तो ये जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल, वर्गीकरण आधारीय इकाई है, किस चीज का है, बिल्कुल यहाँ पे स्पीसीज का है, बिल्कुल यहाँ पे सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कवक जनित पादप रोग नहीं है, यहाँ पे बताइएगा तो कौन सा नहीं है, तंबाकू और मोजेक रोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है, सूर्य का सतह ताप होता है, सूर्य का सतह ताप कितना होता है, 6000 यहाँ पे क्या होता है, केल्विन होता है। तो प्यारे साथियों, ये कम समय में 50 क्वेश्चन आपके लिए थे जो काफी इंपॉर्टेंट था। जरूर से दोबारा से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन लेके, काफी उम्मीद के साथ कि काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।